हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। पिछली कक्षा में हम लोग नंबर सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ा गया था। आज उसकी आगे की टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो आज की टॉपिक हमारी है प्राकृतिक संख्याओं का योग। जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या है उसका योग कितना होगा, उससे संबंधित हमारे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका फार्मूला है योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ठीक है, तो योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सात से लेकर के 143 तक की प्राकृतिक संख्याओं, 7 से 143 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहले देखेंगे प्रथम पद हमारा कौन सा है और अंतिम पद। प्रथम पद देखिए हो जाएगा हमारा 7, अंतिम पद हो जाएगा 143। लिख लेते हैं, प्रथम पद बराबर 7, अंतिम पद हो जाएगा हमारा 143। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में पदों की संख्या नहीं दी है, तो पहले हम लोग पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पदों की संख्या बराबर होता है प्रथम पद, पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1। ठीक है, अंतिम पद हमारा कितना है 143 माइनस प्रथम पद दिया हुआ है 7 बटे 2 संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 7 4 11, 4 का अंतर हो जाएगा प्लस 1। तो घटा लेंगे, 143 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 3 में से 7 घटेंगे नहीं, यहाँ से 13 में 7 जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 136 बटे 4 प्लस 1। देखिए इसका भाग ले लेते हैं, 4 तिहाई 12, 1 6, 4 चौक 16। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 34 प्लस 1 बराबर 35। पदों की संख्या बराबर 35। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात हो गई है। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे योग। योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ठीक है, प्रथम पद है हमारा 7, अंतिम पद है 143 बटे 2 गुणे पदों की संख्या हमने ज्ञात की है 35। इसको सॉल्व कर लेंगे, 143 अब 7 हो जाएगा 150 बटे 2 गुणे 35। इसको भाग दे देते हैं, 2 सते 14, 1 0, 2 5 10। कितना हो जाएगा हमारा 75।
75 गुणे 35, 75 गुणे 35, यहाँ पे 75 गुणे 35 को कर लेते हैं। 75 गुणे 35, 5 में 25, 5 सते 35, 2 37, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 5 हो जाएगा। 7 5 12, 3 2 5 1 6 और ये 2, 2625। तो योग बराबर हो जाएगा हमारा 2625। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। 7 11 15 19 से होते हुए 143 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। इसमें प्रथम पद दिया हुआ है 7, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 7, अंतिम पद होगा 143। अब इसमें पदों का योग, पदों की संख्या नहीं दी हुई है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमारा है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर गुणे अंतर प्लस 1। अंतिम पद हमारा दिया हुआ 143, 143 में 7 को माइनस करेंगे बटे 4 प्लस 1, इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 136, 136 बटे 4 प्लस 1, इसका भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 34, 34 प्लस 1 हो जाएगा हमारा पदों की संख्या 35। ठीक है, उसके बाद योग निकालना। योग का फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। प्रथम पद दिया हुआ है 7, अंतिम पद 143 बटे 2, तो 7 प्लस 143 बटे 2 गुणे 35, 7 और 143 हो जाएगा 150, 150 बटे 2 गुणे 35, इसका भाग देंगे आ जाएगा हमारा 75, 75 गुणे 35, उसके बाद इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2625। अगला पॉइंट है हमारा सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1। ठीक है, n बराबर क्या होता है अंतिम पद बटे 2। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो से 58 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 कहाँ तक 58 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या निकालेंगे n बराबर निकाल लेंगे। n बराबर हमारा क्या हुआ इसमें दिया नहीं है, तो n बराबर होता है अंतिम पद। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अंतिम पद, ये हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, n बराबर हो जाएगा अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2। तो हमारा अंतिम पद है 58 बटे 2, इसको भाग दे लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 8, 2 9 18। ठीक है, बराबर n बराबर हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, n का मान बच गया कितना है 29। प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा फार्मूला है n प्लस 1। ठीक है, n हमने फाइंड किया कितना आया हमारा 29 गुणे 29 और 1 हो जाएगा 29 प्लस 1। ठीक है, 29 प्लस 1 ये हो जाएगा 29 गुणे 29 और 1 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई अगर चिन्ह नहीं लगा हो तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह मानते हैं गुणे का। ठीक है, 29 गुणे 30 और 29 गुणे 30 गुणा कर देते हैं। 0 0 3 9 27, 3 दूनी 6 6 और 2 8, ये हो जाएगा 0 7 8 870। संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 870। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 से 58 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n बराबर होता है अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद दिया हुआ है हमारा 58। ठीक है, 58 बटे 2 करने पर आया n बराबर आया है 29। ठीक है, सम संख्याओं का योग होता है n प्लस 1। ठीक है, n का मान कितना दिया हुआ है 29, 29 प्लस 1 30 हो जाएगा, 29 गुणे 30 करने पर हो जाएगा हमारा 870।
हमारा अगला टाइप है विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर कर देंगे तो हमें विषम संख्या का योग प्राप्त हो जाएगा। n बराबर होगा अंतिम पद प्लस 1/2। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक से 49 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 49 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। n बराबर, इस पर देखिए प्रथम संख्या हो जाएगी हमारी 1, प्रथम संख्या हो जाएगी 1, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 49। ठीक है, n बराबर देखिए दिया हुआ नहीं है तो उसका फार्मूला होगा अंतिम पद प्लस 1/2। ठीक है, अंतिम पद हमारा दिया हुआ है 49 प्लस 1/2, 49 और 1 हो जाएगा 50, 50/2, 50 का 2 का भाई इसमें देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। n बराबर हमें मालूम होगा कितना आया 25। ठीक है, n का मान पता चला कि 25। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फार्मूला है विषम संख्याओं का योग बराबर विषम संख्याओं का योग बराबर होता है हमारा n स्क्वायर। तो n बराबर दिया हुआ है हमारा 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625। इसको देख लेते हैं, 25 गुणे 25, 5 का 25, 5 दूनी 10, 2 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 6, कितना हो जाएगा 625। योग बराबर हो जाएगा 625। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। 1 से लेकर 49 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला दिया हुआ है n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। और n को ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या प्लस 1/2। पहले n को फाइंड कर लेंगे, अंतिम पद प्लस 1/2। अंतिम पद दिया हुआ हमारा 49। ठीक है, 49 प्लस 1/2, 49 और 1 हो जाएगा 50, 50/2 25। विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगली टॉपिक है हमारी संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो इसका फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक से 19 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न हमारा है 1 के स्क्वायर से लेकर के 19 के स्क्वायर तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें फार्मूला हमारा दिया हुआ है योग बराबर वर्गों का योग बराबर n + 1 2n + 1/6। ठीक है, n बराबर हमारा 19, अंतिम पद यही है n बराबर 19 दिया हुआ है। 19 + 1 19 2 गुणे 19 + 1/6 जाएगा 19 और 1 हो जाएगा 20। 19 दूना हो जाएगा हमारा 38, 38 और 1 39/6। ठीक है,
19 दूना 38, 1 39, 39/6। तो देखो इसको छोटा कर लेंगे, 2 को इससे काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20। ठीक है, अब देखिए विभाज्यता के नियम का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। 9 और 3 12, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 3 3 3 का 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 गुणे 10 गुणे 13। ठीक है, 19 और 13 का गुणा कर लेते हैं, 10 से फिर गुणा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 19 गुणे 13। 3 9 27, 3 1 3 3 2 5, 1 9 9, 1 1 7 9 5 14 और 1 247। 247 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 7 4 2 0 7 4 2। हो जाएगा आंसर हमारा वर्गों का योग बराबर 2470। ठीक है, 1 के स्क्वायर से लेके 19 के स्क्वायर तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारा वर्गों का योग बराबर होता है n+1 2n+1/6। n की वैल्यू हमारे दी हुई है 19, अंतिम पद वही हमारा n है। 19 19 + 1 2 × 19 + 1/6, 19 हो जाएगा। 19 और 1 20, 19 दूना 38, 38 1 39, 39/6। ठीक है, इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 3 1 3 3 3 1 3 3 3 का 9। ठीक है, ये हो जाएगा 19 गुणे 10 गुणे 13। 19 और 13 का गुणा करने पर हमारा आया 247। 247 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2470। सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n+1 n+2/6। ठीक है, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं। दो से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला हमारा है वर्गों का योग बराबर वर्गों का योग बराबर n+1 n+2/6। ठीक है, n बराबर क्या दिया हुआ है, n हमारा अंतिम पद वही हमारा क्या हो जाएगा n। ठीक है, 20 20 + 1 20 + 2/6। ये हो जाएगा 20 20 और 1 21, 20 और 2 22/6। देखिए फिर भी इसको काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 3 सत्ते 21। ये हो जाएगा 10 गुणे 7 गुणे 22। 22 का 7 में गुणा करते हैं, 22 गुणे 7 बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 154 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 4 5 1 1540। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर वर्गों का योग बराबर हो जाएगा 1540। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 से 20 तक के वर्ग 2 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का योग बराबर होता है तो n+1 n+2/6। n बराबर होगा हमारा 20, अंतिम पद यही है 20, 20 + 1 20 + 2/6, 20 20 और 1 हो जाएगा 21, 20 2 22। अब इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 3 3 3 सत्ते 21। ठीक है, हो जाएगा 10 गुणे 7 गुणे 22, 10 गुणे 7 गुणे 22। 22 का 7 में गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 154। 154 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1540। इसी तरह से है हमारा 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। सब कुछ सेम रहेगा, फार्मूला भी सेम रहेगा।
तो हमारा अगला पॉइंट है संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत 1 से n तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है हमारा n+1 n+2/6। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर कहाँ तक 13 के स्क्वायर वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पर भी सेम वही फार्मूला हो जाएगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n+1 n+2/6। n बराबर हमारा हो जाएगा 13 + 1 13 + 2/6 हो जाएगा 13 गुणे 13 और 1 हो जाएगा 14 13 2 15/6। फिर 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6 2 सते 14 3 पचे 15 हो जाएगा हमारा 13 गुणे 7 गुणे 5 7 पचे 35 35 गुणे 13 3 पचे 15 3 त्रिका 9 1 10 1 पचे 5 1 3 5 5 4 हो जाएगा हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 455। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। 1 से 13 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n+1 n+2/6। n बराबर हमारा है 13 13 + 1 हो जाएगा 14 13 2 15 15/6। इसको काट लेंगे 2 तिहाई 6 2 सते 14 3 1 3 3 पचे 15 13 गुणे 7 गुणे 5 5 सते 35 35 गुणे 13 करने पर हमारा आएगा 455। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आगे के क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, तब तक जो भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।